नमस्कार। बारिश आते ही बारिशों की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि मॉनसून में आपकी स्किन केयर फ़र्क क्यों होनी चाहिए और ऐसा क्या हो जाता है मॉनसून में कि आपको फ़र्क अपनी स्किन केयर करनी पड़ती है। मैं हूँ डॉक्टर शहला अग्रवाल और हर बार की तरह आज आपकी स्किन केयर की प्रॉब्लम्स दूर करने आई हूँ। मॉनसून में क्या होता है कि हमारी स्किन के ऊपर एक पसीने की परत बनी रहती है। तो यहाँ पर जो नमी थी और पसीना था वो दोनों मिलके एक ऐसा मिक्सचर बना देते हैं कि वो हमारी स्किन का बैरियर फंक्शन कम कर देते हैं। आप मेरे को कई दिनों से सुनते हैं और मुझे पता है कि आप मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, तो अब तक आपको ये पता होगा कि हमारी स्किन का एक काम बैरियर है। बैरियर का मतलब है कि बाहर कुछ भी हो रहा हो वो स्किन के अंदर ना जाए। जिसका मतलब है कि बाहर चाहे गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है या बहुत सर्दी हो रही है, आपकी स्किन वहीं की वहीं रहेगी और उसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस चारों तरफ होते हैं, वो स्किन के अंदर नहीं जाने चाहिए। मॉनसून में यही हो रहा है। एक तो सारे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एक्टिवेट हो गए हैं। अभी तक गर्मी में वो बंद थे, जैसे बहुत सर्दी और बहुत गर्मी में इनकी मल्टीप्लिकेशन कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही वेदर बेहतर होता है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा मल्टीप्लाई करने लगती हैं। अब अगर आपने अपनी स्किन का ध्यान नहीं दिया, तो सारे फंगस, बैक्टीरिया और उसके साथ-साथ वायरल इन्फेक्शन आपको पकड़ सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि अपनी स्किन को बार-बार साफ करना है और बात ये है कि जब हम स्किन की बात करते हैं, तो ज़्यादातर हम फेस की बात कर रहे हैं बिकॉज़ फेस पे पसीना सबसे ज़्यादा आता है और फेस ही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपके वेदर को झेल रहा है। उसके अलावा मॉनसून की जो मार लगती है, जो ज़्यादातर लोगों को परेशानी होती है, वो बॉडी फ़ोल्ड्स में होती है। बॉडी फ़ोल्ड्स के अंदर पसीना सूख नहीं पाता है, तो आपकी बगल है, जाँघ है, पैर है, यहाँ पर पसीना इकट्ठा होता रहता है और वो पसीना फिर आपके फंगल इन्फेक्शन का बायस बन जाता है। तो करना क्या है? सफाई करनी है जनाब, जो पसीना इकट्ठा हो रहा है, उसको हटाते जाइए। सैलिसिलिक एसिड का नाम आजकल बहुत धूम पे है और बच्चे तो हर चीज़ में सैलिसिलिक एसिड को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये मौसम वो है जब हम सब सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड एक काम करता है कि वो पसीने को ब्रेक डाउन करके और वो जो लेयर है उसको हटा देता है। आपने पसीने की लेयर को हटा लिया, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत अभी भी पड़ती है। जनाब, बैरियर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर हम जो सिटीज़ में रहते हैं, सिटीज़ में जो पोल्यूटेंट्स हैं, वो हमारी स्किन के बैरियर फंक्शन को खत्म कर रहे हैं। तो एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कीजिए। एलो का ज़माना है, एलो जेल निकालिए, उसको अच्छी तरह से लगाइए और उसके बाद कोशिश ये करनी है कि जो आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, देखिए जब भी पसीना आता है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो आपको वो डिहाइड्रेशन को अंदर से भी दूर करना है। कम से कम 8-10 ग्लास पानी की तो बात हो ही रही है, लेकिन इस मौसम में ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है, कॉमन बाज़ार में भी नाम से मिल रहा है, वो आपको दिन में कम से कम 2-3 ग्लास पीना चाहिए। क्या प्रॉब्लम्स हैं जो मॉनसून में ज़्यादा बढ़ जाती हैं? क्योंकि मैंने कहा कि ऑयल बढ़ जाता है, तो देखिए एक्ने बढ़ जाता है, मुहासे बढ़ जाते हैं, सर में कई बार दाने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, डैंड्रफ तो नहीं होता लेकिन बाल चिपचिपे और नम रहते हैं। उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन का तो ये सीज़न है, जिसे नॉर्मल आम भाषा में हम लोग रिंगवर्म कहते हैं, दाद कहते हैं। टीवी पर जैसे ही ऐड आने लगते हैं ना, तो पता लग जाता है कि मॉनसून आने वाला है और रिंगवर्म और दाद बढ़ने वाले हैं। इन सबके निजात के लिए अपनी सफाई रखना बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो आपने मुँह साफ किया, उसके बाद ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाया, अपना 8 से 10 ग्लास पानी पिया और उसके साथ-साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स खाने हैं। एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं? जो जनाब फल मिल रहे हैं, वही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अपनी इम्यूनिटी को अगर आप बेहतर रखेंगे, तो कोई भी इन्फेक्शन आपको पकड़ नहीं पाएगा। और एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर रहती है कि अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, लगता है कि फंगस हो रहा है, लगता है दाने अगर 2 एक एक हुआ ठीक हो गया, दूसरा हुआ ठीक हो गया, लेकिन वो 3 से ज़्यादा हो गए, तो अब आपको अपने आप को डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। इतना मत बढ़ाइएगा कि डॉक्टर के पास जाके भी बहुत मेहनत लग जाए। तो अगर 1 से 2 हफ्ते में आपका इन्फेक्शन या आपको लग रहा है कि कुछ इरिटेशन हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। तो मॉनसून का मंत्र यही है कि बाहर से अपने आप को ड्राई रखें, लेकिन अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग और गीला रखें। तो हैप्पी मॉनसून्स, बारिश में भीगिए, मैंने बताया हुआ है भीग जाएँ तो क्या करना है, जाके वो वीडियो भी देखिए और अपने आप को हेल्दी रखिए।